नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। आपके साथ मैं हूं अर्शिता। एमपी के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार है। वहीं पार्टी इस पर फूंक फूंक कर कदम उठाकर रख रही है। वहीं कांग्रेस के आला नेताओं के बीच भी लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है। तो इस पर क्या तमाम अपडेट है, ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी सुनील। बताइए किस तरह के अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। जी हर्षिता, कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में पूरी सक्रिय दिखाई दे रही है। जो बीजेपी है उसको मात देने की पूरी तैयारी में कांग्रेस जुटती हुई दिखाई दे रही है। पीसीसी दफ्तर में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के जो आला नेता हैं उन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में जो प्रदेश प्रभारी बनाए गए रणदीप सिंह सुरजेवाला, इसी तरह जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है भंवर जितेंद्र सिंह, वह लगातार पीसीसी दफ्तर में सक्रिय हैं और कांग्रेस के जो आला नेता है उनके साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी तरह से जो उनकी स्क्रीनिंग कमेटी और इस तरह जो सदस्य हैं वह जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे भी अपडेट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस दफ्तर में जो आला नेता है कांग्रेस के, जो स्थानीय स्तर पर वह अपडेट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक एक सीट का वो हालचाल जान रहे हैं। तो बात करें हालचाल जानने की, तो इसमें सबसे पहले दिन उन्होंने जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों से अपडेट लिया और क्या जानकारी है जो वर्तमान परिस्थिति में जो विधानसभा सीटें हैं उसको लेकर क्या स्थिति है कांग्रेस की, इसके बारे में जानकारी ली। और जिला अध्यक्ष जिला प्रभारियों की तरफ से काफी कुछ अच्छा संदेश सामने आया कि उन्होंने कहा कि पहली बार जो आला नेता है उन्होंने उनकी जो विधानसभा टिकट के वितरण है उसमें अपनी राय ली। तो इसी तरह जो अगला दिन था, वहां पर जो वर्तमान विधायक है, पूर्व सांसद हैं, इस तरह एआईसीसी के जो सदस्य हैं उनको लेकर भी उनसे भी राय ली गई और कहा गया कि विधानसभा सीट पर जहां पर वो वर्तमान में मतदाता हैं वहां पर क्या स्थिति है और किन जो कैंडिडेट हैं उनको उतारने के बाद कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ बात करें हम आज की, तो आज के जो दावेदार हैं, जो टिकट के दावेदार हैं, उनके लिए खुला मंच रखा गया है और इस खुले मंच में वो अपनी राय रख सकते हैं और आगामी जो विधानसभा चुनाव में अगर उनको टिकट दिया जाता है तो किस रणनीति की तरफ वो आगे बढ़ेंगे। तो उनसे ये जानकारी भी ली जा रही है कि उनकी पुरानी तैयारियां क्या है और आगामी समय में किस तरह से चुनावी मैदान है उसमें उतरते हुए दिखाई देंगे। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में जो बैठकों का दौर है यह बड़ा महत्वपूर्ण आगामी विधानसभा चुनाव के लिए साबित हो सकता है और कांग्रेस का जो टिकट वितरण है वह इसी के आधार पर ही तय होगा। इस जगह एक बड़ा महत्वपूर्ण बता दूं कि जो भंवर जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि सर्वे को वो नीचे रखते हैं और उसके साथ साथ जो स्थानीय राय है उनको वो आगे रखते हैं। तो काफी कुछ महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सर्वे को एक बार नीचे रखा है और भंवर जितेंद्र सिंह का ये बयान है काफी कुछ महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव में जो टिकट वितरण होगा कांग्रेस का, उसमें यह राय काफी मायने रखेगी। जी, कांग्रेस में अंदर खानों में सूची को लेकर भी जो है लगातार नए अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं सामने और कहा जा रहा है कि 66 सीटों के साथ ही अन्य सीटों पर भी कांग्रेस ने एकल नाम तय कर लिए हैं। तो यह सूची कब तक जारी हो सकती है और किन किन प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल किए जा रहे हैं? जी, काफी दिन से दावेदारों को इस सूची का इंतजार है कि कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी। तो बात करें, हमने जो बैठकों की बात बताई है, इसके बाद जो चिंतन मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा वह सारा अमृत दिल्ली जाएगा और दिल्ली के जो आला नेता वो एक साथ बैठेंगे और कयास लगाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं उनके बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी जो 1-2 सप्ताह है उसके अंदर कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी। तो जो ताजा अपडेट है, जो जानकारी अंदर खानों से, अंदर के सूत्रों से पता चला है, तो इसमें 135 जो सीटें हैं उस पर जो सहमति वो बनती हुई दिखाई दे रही है। दिग्विजय सिंह जो 66 सीटों पर गए थे, हरियाणा जो सीटें हैं उस पर भी सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से जो 69 जो सीटें हैं, जो 69 जो सीटें हैं, वहां कमलनाथ का लगातार जो सर्वे था वह चल रहा था। तो इसी तरह से ये कुल सीटें हो जाती है 135। तो ये आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है और आगामी जो सूची जारी हो सकती है कांग्रेस की, वो 135 के आसपास कैंडिडेट की जारी हो सकती है। तो उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो 1 सप्ताह में अगर ये सूची जारी हो जाती है तो कांग्रेसियों का ये कहना है कि जो प्रत्याशी है उसको काफी कुछ समय मिलेगा अपने क्षेत्र में जनता से मिलने के लिए। जी, कांग्रेस में वचन पत्र को लेकर भी नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं और इसके लिए भी कांग्रेस की रणनीति जो है अलग तरह की बनाई गई है। तो किस तरह की रणनीति है जो कांग्रेस की तरफ से अब तैयार की जा रही है? जी, बड़ा महत्वपूर्ण है। वचन पत्र को लेकर अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब की बार वचन पत्र थोड़ा लेट जारी करेगी। कहा जा रहा है कि आचार संहिता के बाद ही वो अपनी सूची जारी करेगी। ये इसीलिए है क्योंकि जो पिछले समय जो कांग्रेस ने जो घोषणाएं की थी उसका फायदा बीजेपी लेती हुई दिखाई दे रही है और लाडली बहना के जो रुपए हैं जिस तरह से बढ़ा दिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, इसी तरह से जो सावन के महीने में जो गैस का सिलेंडर दे दिया और इसी तरह से उन्होंने जो बिजली के बिल माफ कर दिए। तो इसी जो सारी ये कांग्रेस की कवायद है, इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस ने आगामी जो समय है उसके लिए रणनीति बनाई कि आचार संहिता और अपने कैंडिडेट के ऐलान के बाद ही वचन पत्र को जारी करेंगे और इसका फायदा बीजेपी ना ले पाए, इसकी तरफ पूरा ध्यान देंगे। जी, कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने से पहले फूक फूक कर कदम रख रही है और बीजेपी ने अपने 39 प्रत्याशियों के नाम पहले से ही जारी कर दिए हैं। तो अब इसके बाद क्या बीजेपी भी अपनी रणनीति में कोई बदलाव करेगी?
ये बीजेपी लगातार जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए मैदान में दिखाई दे रही है। हमने जैसे देखा कि 5 जगहों से यात्रा शुरू होगी और जनता के बीच जाने का, अपनी उपलब्धियों को दिखाने का काम बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह बात करें हम आज की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस से जो 40 विकास रथ है उनको रवाना किया है। वह भी अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और उनकी उपलब्धियों को गिनाएंगे। तो बीजेपी इसी तरह जो अपनी उपलब्धियां जनता के बीच साबित करती हुई दिखाई दे रही है और आगामी समय ही बताएगा कि किस तरह से बीजेपी ये रणनीति है यह कारगर साबित होती है। जी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल अब तेज है और ऐसे में कांग्रेस की सूची का इंतजार सभी को है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।